नमस्कार, मैं हूं अंजर आफाक और आप देख रहे हैं सदा हिंद। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। जैसे ही आजाद समाज पार्टी ने यह घोषणा की कि गोरखपुर सदर सीट से भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ेंगे, इस ऐलान के बाद गोरखपुर का राजनीतिक पारा हाई हो गया। उसकी तपिश लखनऊ तक महसूस की जाने लगी। भले ही गोरखपुर सदर सीट भाजपा का गढ़ रहा हो और इसी वजह से भाजपा ने उस सीट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उतारा हो ताकि योगी आदित्यनाथ आसानी से चुनाव जीत जाए, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा पासा फेंका है कि पूरी भाजपा सहित योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई है। भले ही गोरखपुर सदर भाजपा के लिए सेफ सीट हो, लेकिन चंद्रशेखर ने योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ा दी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ लोगों का गुस्सा है और पूरी भाजपा को इस बात का पता है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा या अयोध्या की सीट से लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। भाजपा ने उन्हें सेफ सीट गोरखपुर सदर से उतारा, और यह एक ऐसी सीट है जो 1989 से ही भाजपा के पास है। और दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल इस सीट से लगातार 4 बार विधायक रहे हैं। वो 2002 से इस सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, और 2017 के विधानसभा चुनाव में राधा मोहन दास अग्रवाल ने 60,000 के अंतर से इस सीट पर जीत दर्ज की थी। लेकिन फिर भी राधा मोहन दास अग्रवाल का टिकट काट दिया गया। वो राधा मोहन दास जो 2002 से ही लगातार इस सीट से विधायक है, वो राधा मोहन दास अग्रवाल जो पिछले चुनाव में 60,000 वोटों से जीते थे, लेकिन फिर भी भाजपा ने उनका टिकट काटकर इस सीट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उतारा है। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह भाजपा के लिए कितनी सेफ और सुरक्षित सीट है। लेकिन फिर भी उसी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करके भीम आर्मी चीफ ने एक बड़ा दांव खेल दिया है, क्योंकि गोरखपुर सदर सीट पर दलित वोटरों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि योगी के चुनाव लड़ने के ऐलान से पहले खुद योगी आदित्यनाथ को एक दलित के घर जाकर खाना खाना पड़ गया था, ताकि वो अपने इस कदम के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश के साथ गोरखपुर सदर सीट के दलितों को अपनी तरफ रुझा सके। लेकिन अब दलित समाज से आने वाले चंद्रशेखर ने योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर सबको चौंका दिया है। चंद्रशेखर दलितों के नेता है और युवाओं में इनकी अच्छी पैठ है। अगर उनके समाज ने उन्हें अपना समर्थन दे दिया तो योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अभी हाल ही में हमने बंगाल में देखा था कि वहां की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम की सीट हार गई थी। ऐसे में चंद्रशेखर के ऐलान के बाद योगी आदित्यनाथ को ममता बनर्जी की याद तो आ ही गई होगी, क्योंकि भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को सेफ सीट से इसलिए उतारा था कि वो अपना चुनाव आसानी से जीत सके और वहां प्रचार में ज्यादा समय खर्च न करना पड़े। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद के लड़ने के ऐलान के बाद योगी आदित्यनाथ को अपनी सीट पर कई बार दौड़ा करना पड़ सकता है, या फिर कई दिनों तक रुककर कैंपेन करना पड़ सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि वो अपनी सीट हार जाए। क्योंकि अगर भाजपा उत्तर प्रदेश में जीत भी जाए और अगर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सदर सीट से चुनाव हार जाते हैं तो उनका मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं है। आप सभी को पता है कि मोदी और योगी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा चाह रहा था, जिसके बाद काफी बवाल हुआ था। ऐसे में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चंद्रशेखर के चुनाव लड़ने पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सदा हिंद को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।